सतपाल मलिक बोल रहे हैं ये 100 से ज्यादा दंगे करवा सकते हैं। आंख खोलकर जागता पहरा दो, हारने की नौबत आ गई है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है बुरी तरीके से। वो पहलवान लड़कियों ने जो इनके कील ठोक दिया, इनके ताबूत में कील ठोक दिया है। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, वो पहलवान वाला आंदोलन भी इनके ताबूत में कील है। अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि मोनू मानेसर जैसा क्रिमिनल जो गौ रक्षक बोलता है, वो क्रिमिनल पे खट्टर कोई एक्शन नहीं लेते। हालांकि वो मोस्ट वांटेड है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। एक बिट्टू बजरंगी नाम का एक थोथरा है जो पहले आके बहुत दहाड़ा था हिंदू के नाम से, बाद में रो रहा था वो। तब जनता नहीं बोलती थी, ऐसा बात को समझो कि जनता ये सब चीजें नहीं बोलती थी। और एक बाबा है अशोक शर्मा नाम का, अशोक बाबा शर्मा। सर जनता हराना चाहती है, क्या विरोधी पार्टी जीतना चाहती है? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं। अविनाश काकड़े जी हर मंडे को हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। अविनाश काकड़े जी एनसीपी के लीडर हैं, नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। किसान सेवा संघ के भी अध्यक्ष हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। देश एक नए मोड़ की तरफ, एक नए रास्ते की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में जो कुछ हुआ वो हमारे आपके सामने है। नूह में एक यात्रा से बात शुरू हुई और गुड़गांव तक फैली, उसमें 6 लोग मारे गए। बहुत ही अफसोस की बात है कि जो भी मारा गया वो बहुत ही अफसोस की बात है। इंसानियत, कोई एक इंसान भी अगर चला जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा बरेली में जो एक बहुत बड़े फसाद की तैयारी थी, उसे रोकने वाले जो पुलिस ऑफिसर थे उनको ट्रांसफर किया गया। ये खबर आपके सामने आ चुकी, लेकिन उससे मुताल्लिक एक और बड़ी खबर है। ये क्या कुछ कितनी बड़ी साजिश थी बरेली में, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये साजिश सिर्फ बरेली के लिए नहीं थी, वो कहीं भी और भी हो सकती है। सभी को सचेत रहने की जरूरत है, आंखें कान खुले रखें और किसी भी अफवाह में ना आए, ये बात समझने की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और खबर सामने आ रही है कि जाट मुसलमान एक साथ नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन का असर भरपूर नजर आ रहा है समाज में। ऐसा लगता है कि देश अब वापस नफरत की गली से निकल के मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़ा है, ऐसा महसूस हो रहा है। इन सब वाकयात पर बात करते हैं अविनाश काकड़े जी से। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बरेली में बहुत बड़ी साजिश थी ऐसा बताया जा रहा है, क्या कुछ है? नई खबर आपके पास क्या है इस सिलसिले में? देखो, सबसे पहले तो लोगों को सोचना पड़ेगा। जनता को खबर तो देंगे हम, मगर हमारे सामने अब सवाल क्या है कि जैसे सतपाल मलिक जो इंटरनल जानते हैं आरएसएस की और बीजेपी की राजनीति जो इंटरनली जानते हैं, उनका ये कहना है कि 2024 को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, मोदी और शाह देश भर में 100 से ज्यादा दंगे करा सकती है। और ये दंगा करवाने की ट्रिक्स क्या होगी कि जो धार्मिक स्थान है, धार्मिक यात्रा है, उस पर हमले करवाना। उनका ये कहना है कि मुल्ला और पुजारियों की हत्या भी हो सकती है, उसमें पुलवामा जैसे कांड भी हो सकते हैं और राम मंदिर जैसे मंदिरों पर बम भी डाले जा सकते हैं, आत्मघाती हमले भी करवाए जा सकते हैं। ये कभी ध्यान में मत रखना कि पाकिस्तान ने करवाए हैं या मुसलमानों ने करवाए या हिंदू ने करवाए, इस पे कभी ध्यान मत देना। एक ही तरफ ध्यान देना, और वो ध्यान इस तरफ देना कि ये मोदी, शाह एंड कंपनी की साजिश है 24 का इलेक्शन जीतने के लिए। मलिक साहब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये कोई और ने आरोप लगाया होता तो हम इतनी चर्चा भी नहीं करते और इतना उस पर विश्वास भी नहीं रखते। ये सतपाल मलिक साहब बोल रहे हैं। इन्होंने बोला कि दुनिया को हिंसा ने बर्बाद किया,
दंगाइयों ने दुनिया को बर्बाद किया, लेकिन इंसानों ने इंसानियत में यकीन रखते हुए हमेशा उसे खूबसूरत बनाया। आपका वोट इतना सस्ता हो गया या आप ऐसी मशीन हो गए कि किसी के बहकावे में आके किसी को वोट दे दोगे, या किसी ने किसी को मार दिया आप इसलिए वोट दे दोगे। आपके वोट की कीमत है आपका 5 साल का भविष्य। और 5 साल का भविष्य अगर लूटने के लिए कोई कुछ इंसिडेंट्स करवा देता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति या कोई पॉलिटिकल गिरोह ऐसा इंसिडेंट्स करवा देता है, तो क्या हमको हमारे 5 साल उस पे दाव पे लगाना जरूरी है या हमारे बच्चों का भविष्य देखना जरूरी है? तो ये दोनों खबरें जो आपने पूछा उसके बारे में आप देखिए कि बरेली का एक आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी, इसको बदलने के लिए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल बीजेपी का, वो एड़ी की चोटी का जोर लगा देते हैं। पूरे बीजेपी की टीम उसकी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, सीएम को इतना प्रेशराइज करती है कि उनका रातों रात तबादला हो जाता है। क्या किया इसे प्रभाकर चौधरी नाम के इस अधिकारी ने क्या किया? तो ये 13 साल के सर्विस में 21 तबादले झेल चुका है। उसको तबादलों का कोई विशेष डर वर नहीं रहता है, वो डट के खड़ा रहता है। उसको जैसा लगता है, उसने जो शपथ लिया था, पुलिस बनते हुए जो शपथ लिया, वो शपथ पे डट के खड़ा रहता है। वो किसी के प्रेशर में नहीं आता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, चाहे वो सपा का भी राज रहा हो, बसपा का भी रहा हो या अभी बीजेपी का राज रहा हो। 13 साल की सर्विस में उसने सारे तीनों चारों राज देख लिया, तो इसमें वो प्रेशर में नहीं आता। उसके पिताजी जो बोल रहे हैं कि बोलते हैं कि मैं बीजेपी का एक रसूखदार नेता हूं, मेरे एरिया का, आरएसएस को मैं जिंदगी यानी अपनी दाव पे जिंदगी लगा दिया उसके पीछे। मगर अब जिस तरीके से ये इन्होंने षड्यंत्र रचा, जो मुझे पता चला वो षड्यंत्र देश में दंगा करवाने का था। आपको पता है कि जहां हर वक्त ये कावड़िया उत्पात मचाते थे, कावड़िया जब आते सारे कावड़िया दंगाई नहीं होते, मगर जिस तरीके से माहौल अभी कावड़ियों का पैदा किया जा रहा है, आपने देख रहे होंगे अभी अभी धार्मिक उत्सवों के माहौल जिस तरीके से डीजे लगाना, उपद्रव मचाना, उत्पात मचाना, उनके ऊपर फूल बरसाना और उनका अजब तरीके से संतुष्टि करना उनकी, इस तरीके से किया जा रहा है। हालांकि वो धार्मिक यात्रा है, त्याग और तपस्या के लिए जाने वाले 90% लोग हैं, मगर 90% लोगों का उपयोग करके 10% हुड़दंगाई उसमें घुस जाते हैं जो डीजे के ताल पर नाचते हैं। कोई साइकिल लेके भी उसमें घुस गया कावड़िया के इसमें, तो उसका इतना मरते दम तक उसको मारते हैं। कोई ट्रक वाला अगर बीच में आ जाए, अरे खाली उनके बीच में जाने की जरूरत नहीं, उनके किनारे भी आ जाए तो ट्रक को जलाने में भी आगे पीछे नहीं सोचते। उस वक्त ये जब यात्राएं निकलती है, धार्मिक यात्राएं, हालांकि हमारे मन शांति के लिए, हमारे धार्मिक उत्थान के लिए निकलती है, मगर जितनी भी यात्रा है, चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमानों की, अब दंगे करवाने के लिए निकलने का सिलसिला शुरू हो गया कुछ सालों से। ऐसा लगता है कि उसमें इतने आक्रोश में रहते हैं वो, मतलब मन शांति के लिए ही नहीं, आक्रोश किसी दूसरे पर प्रकट करने के लिए, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए धार्मिक यात्राएं निकल रही है। अगर आप सोच लो कि जो 100 लोग मुस्लिम एरिया से मस्जिद के सामने से जाने की ठान रहे थे, जहां मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठी थी कि हर वक्त मस्जिद के सामने उपद्रव होता है, अब महिलाएं हम यहाँ धरने पर शांति से बैठेंगे, यहाँ से कोई कावड़ यात्रा नहीं आनी चाहिए। और वहां घुसने के लिए पूरी शक्ति लगा रहे थे वो कावड़िए, वहां के लोकल के नेता बीजेपी के सारी शक्ति लगा रहे थे कि उधर से घुस जाए। अगर वहां घुस जाते तो वो एरिया घनी बस्ती है, मुस्लिमों की घनी बस्ती है, रसूखदार लोग वहां मुस्लिमों के और धनी लोग भी उस एरिया में रहते हैं। ऐसे एरिया में अगर घुस जाते और वो उपद्रव मचा देते महिलाओं के साथ में, मुस्लिम महिलाओं के साथ में, वो मस्जिद के साथ में और मस्जिद के सामने उपद्रव मचा देते, मारकाट होना अवश्य था। और 10-20 अगर कावड़िया मर जाते पूरा देश जलता, जहां जहां कावड़ होती वहां वहां उत्पात होता और पूरा देश जल जाता, क्योंकि चूंकि बीजेपी के पास बताने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। यानी तकरीबन गोधरा जैसे हालत पैदा की जाती। आप ये कह रहे हैं जैसे बदतर, क्योंकि इस वक्त उस धार्मिक माहौल में वो जोश में थे सारे। आप समझ लो कि राम जन्मभूमि की जो नवमी चलती रहती है, दुर्गाष्टमी चलती रहती है, या गणेश चतुर्थी का उत्सव चलते रहता है, इस उत्सव या आपने देखा होगा गरबा उत्सव चलते रहता है, उस वक्त हर यूथ सड़क पर होता है और उसमें धार्मिकता का वो जो कीड़ा है वो जम के काटते रहता है उसको। ऐसे इसमें अगर कोई 5-10 मर जाते और वो मुस्लिम मारते, मुस्लिम एरिया में जाके मारते,
कोई नहीं देखता कि उन्होंने मुस्लिमों के साथ क्या किया, महिलाओं के साथ में क्या किया, वो मस्जिदों के साथ में क्या किया, ये कोई नहीं जानता और कोई नहीं पूछता। तुरंत रिएक्शन पूरे देश में हो जाता, पूरा देश जलता। और इसके लिए ये प्लान्ड वे में, इसलिए सतपाल मलिक बोल रहे हैं ये 100 से ज्यादा दंगे करवा सकते हैं। आंख खोलकर जागता पहरा दो, हारने की नौबत आ गई है इनकी। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है बुरी तरीके से। वो पहलवान लड़कियों ने जो इनके कील ठोक दिया, इनके ताबूत में कील ठोक दिया है। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, वो पहलवान वाला आंदोलन भी इनके ताबूत में कील है। और ये अगर कील उखाड़ना है तो इनको ये धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहिए, ऐसा इनको लगा। और इसलिए उनकी पूरी दिल्ली से लेके गली तक पूरी की पूरी टीम लगी थी और उसको फेल करने का काम ये प्रभाकर चौधरी ने बरेली में किया। आप बात को समझ लो कि एक अधिकारी अगर ईमानदारी से काम करना चाहे तो कोई भी बड़ा से बड़ा षड्यंत्र खत्म हो जाता है। नहीं तो आपने देखा होगा प्रदीप कुरुलकर नाम का एक हमारा डीआरडीओ का, जिसको विवेकानंद समझाते थे, सावरकर के जो मंच था उसको समझाते थे, आरएसएस के निष्ठावान 3 पुश्तों से आरएसएस के निष्ठावान थे, उन्होंने ब्रह्मोस नाम के हमारे मिसाइल का सीक्रेट भेज दिया। ठीक है, अफसर क्या कर सकता है और एक अफसर क्या हो सकता है, इसका ये जिंदा उदाहरण है। और ये ऐसे जिंदा उदाहरणों में हमारे देश का निर्माण किया है। ये इसमें योगेंद्र यादव का एक ट्वीट है, जिस मेवात को बदनाम करने के लिए पूरा सरकारी दरबारी तंत्र लगा हुआ है, उनका सच देख लीजिए। ब्रुज 84 कोसी परिक्रमा के तीर्थ यात्री लोगों के लिए पिछले 2 सप्ताह से तालिम हुसैन ने अपना घर खोल के रखा है। बड़ा सा मकान है उनका, इन यात्रियों को रहने के लिए, उनके नहाने धोने के लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा घर खोल दिया। ये हमारी देश की मौलिकता है, ये मेवात की मौलिकता है, ये नूह की मौलिकता है। ये नूह में आपने देखा होगा कि एक न्यूज है कि मुस्लिम महिलाओं ने हिंदुओं को बचाया, गुरुकुल के बच्चों को भी पनाह दी। नूह के बीच हिंसा के बीच सुकून देती खबर। दंगाई तो मार ही डालते, मुस्लिम इंजीनियर ने हिंदुओं को बचा लिया जिंदगी, लोगों हिंदुओं की बचा ली जिंदगी, खूब तारीफ हो रही है। नूह हिंसाचार के दौरान एक मुस्लिम अधिकारी तत्परता और साहस में कई लोगों की जान बच गई, जिन्होंने सहयोग के मदद से जान पर खेलकर बंधक बनाए गए 35 लोगों को छुड़ाया, उनकी खूब तारीफ हो रही है। एक कृष्णकांत की खबर है, हरियाणा के उस मुस्लिम परिवार को मेरा सलाम पहुंचे जिसने करण सिंह और विवेक नाम के पिता पुत्र जो प्रॉपर्टी देखने के लिए नूह में गए थे और इनको दंगाइयों ने घेर लिया। मुस्लिम दंगाई थे, मतलब दंगाई हिंदू ही नहीं है, मुस्लिम भी दंगाई है, हिंदू भी दंगाई है, मगर उनको बचाने वाले हिंदू भी है और मुसलमान भी है। हमारे देश की मौलिकता है कि दोनों समुदाय हमारे बचाने का काम करते हैं, दंगाई अपना काम करते रहते हैं। सोहना के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर करल सिंह अपने बेटे विवेक के साथ नूह गए थे प्लॉट देखने। वहां दोनों अपनी फॉर्च्यूनर के साथ ब्रिज मंडल यात्रा में शामिल हो गए। यात्रा के कुछ किलोमीटर चलने के बाद दंगा भड़क गया। भीड़ ने पिता पुत्र को गाड़ी से बाहर खींच लिया और उनकी पिटाई की। जान बचाने के लिए दोनों भागकर एक घर में घुस गए। यह घर 15 सदस्यों वाला संयुक्त मुस्लिम परिवार था। परिवार ने आश्वासन दिया कि घबराओ नहीं, यहाँ आप सुरक्षित हो। ये हमारी देश की मौलिकता है, इससे हमारा देश बनता है। अब इससे ज्यादा अच्छी और बड़ी खबर है, दुष्यंत चौटाला को भी नींद से जाग गया। खुद को गौरक्षक करने वाले घर में गाय नहीं रखते और खुद को गौरक्षक करने वाले खुद गाय नहीं पालते और गौरक्षा के नाम पर प्रदेश का माहौल खराब करते रहते हैं। ये दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं। और आप इससे ज्यादा ये खबर है कि एक आनंद पांडे नाम का नफरती चिंटू लिख रहा है कि भगवान करे फिर से मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हो और जाट काटे जाए। अब हिंदू नहीं बचे जाट, अब जाट हो गए। अब अगर जाट मुसलमान से अच्छे ताल्लुक करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के रहना चाहते हैं, तो अब जाटों से भी नफरत हो गई, जाट भी उनके दुश्मन हो गए। और पांडे जी श्राप दे रहे हैं कि भगवान करे कि फिर से मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हो और जाट काटे जाए और जाति के लोग तालियां बजाकर खुशी जाहिर करें। मतलब जाति के मतलब बनिया और ब्राह्मण, जाति के लोग खुशियां ताली बजाकर खुशियां जाहिर करें, जैसे ये लोग मेवात और नूह में कर रहे हैं। अब मुझे बताओ
कि इनके भड़काए दंगे में अगर शामिल नहीं हुआ जाट, गुज्जर, यादव, और उन्होंने समझ लिया, सच्चाई समझ लिया कि ये अपने वोटों की और जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हिंदू का नाम लेके हमको मुसलमानों से लड़ाना चाहते हैं, और उन्होंने लड़ने से मना दिया, तो ये अपने आप में आ गए। इन्होंने जगह जगह पर जूते खाए, जगह जगह पर। अच्छा, एक बात बताइए काकड़े जी, कि ये जो तब्दीली, ये जो करवट ली है मुल्क ने, जिसमें किसान आंदोलन का भी आपने जिक्र किया, और पहलवान जो लड़कियां, महिलाएं, उनका जो आंदोलन चला उसका भी आपने जिक्र किया, और उसका नतीजा जिस तरह से किसान, हिंदू भी, मुसलमान भी, जाट भी, गुजर भी, सिख भी, खासतौर पे पंजाब का सरदार भी, ये सब एक साथ नजर आए। हरियाणा में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि सरदारों ने कई जगह बचाया है मुसलमानों को। तो ये बदलती हुई हवा जो है, वो आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी का जो वो आखिरी तीर था, वो भी उनके नश्तर से, उससे निकल गया, तरकश से? देखो, एक बात बता देता हूँ, दीपक चौरसिया का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ, बहुत अच्छी तरह सुना है, बहुत अच्छी तरह सुना है। दीपक चौरसिया ने एक ट्वीट किया कि ट्रंप हार सकता है तो फिर भाजपा क्यों नहीं हार सकती। अच्छा, अच्छा। भाजपा के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट आया है, उसका जब रिप्लाई आया है कि दलाली के पैसे हमसे लेकर विपक्ष के लिए ट्वीट कर रहा है, निर्लज्ज। अब बताइए। हाँ, तो ये अब एक नतीजा और निकाला जा सकता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो टेलीविजन चैनल, जो एंकर गोदी मीडिया के तौर पर लगातार काम कर रहे थे, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपना पल्ला झाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें भी बदलती हुई हवा नजर आ रही है। तो इस बदलती हुई, हाँ, जो नूह की जो घटना हुई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई मालूम है? नूह हिंसा, जिनमें खाप पंचायतों का सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उन्होंने आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग की। अब बताओ, और इसमें ये खाप पंचायत जब बैठी है, तो बाकी के जो है ना नफरती चिंटू, ये इतने से लोग खाप पंचायत होते हैं क्या उसमें? मैंने एक को पूछा भी सवाल कि तुझे बुलाना चाहिए था क्या उसमें? देखो, खाप पंचायत सम्मेलन में कौन सी खाप थी? कंडेला खाप थी, मांजरा खाप थी, दहाड़न खाप थी, चहल खाप थी, बिनेन खाप थी, थुआ खाप थी, तपा खाप थी, और उजाना खाप थी। करीबन जो मेजर खाप है, वो सारी खापें उसमें आई थी। और अन्य धर्मों के भी लोग आए थे, जिन्होंने तय किया था कि इनके भड़कावे में नहीं जाना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। इन्होंने हमारा किसान आंदोलन के वक्त जो कुछ हमसे किया, हमारी पहलवान बेटियों के साथ में जो कुछ किया, इस देश में रोजी रोटी रोजगार के लिए जो कुछ नहीं किया इन्होंने, किसान का जो प्रॉमिस किया था कि हम एमएसपी देंगे, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अब लोग पूछ रहे सवाल, और आपने वो ट्रेन की घटना देखा होगा, चर्चा हो रही थी, और नफरती चिंटू ने, उन्होंने बोला था घुसपैठियों को मारना है। अमित शाह जी का भाषण था, घुसपैठियों को मारना है। वो जो मंद बुद्धि पुलिस वाला था, उसने समझ लिया कि ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर ही वो घुसपैठिया, और उसने उठा के 4 पैसेंजर फूंक दिया। जब ऊपर शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए लोग ही ज़ोंबी पैदा करने का काम करेंगे। आपने ज़ोंबी देखा होगा, एक ने दूसरे को हाथ छुआ तो दूसरा तीसरे को छूने जाता है, और तीनों के तीनों नरभक्षक हो जाते या कुछ भी भक्षक हो जाते। तो ये ज़ोंबी बनाने का बीजेपी का जो काम था, वो कट हो गया। अच्छा, अब मैं एक चीज अब मैं थोड़ा सा यहां तक लोगों को समझाने के बाद, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि अब तक हिंदी बेल्ट, जिसे काउ बेल्ट भी कहा जाता है, इसमें अगर बीजेपी आरएसएस की सपोर्ट में इतनी बड़ी तादाद में हिंदू, जिन्हें जाट, गुजर, यादव या जो भी अलग अलग जातियां हैं, वो अगर उनसे दूर जा रहे हैं, तो अब तो क्या लगता है कि फिर तो तय प्रोग्राम नजर आ रहा है कि अगर नॉर्थ इंडिया में, सर हरियाणा साफ है। हाँ, हरियाणा साफ है, हरियाणा साफ है, तो उत्तर प्रदेश का भी किसान था उसमें आंदोलन में। किसान जो पहलवान महिलाएं थी, उनके साथ जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोग भी जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं हर वो सेंसिबल इंसान,
जिसके माँ बहन बेटियां घर में हैं, उनको जब सरकार उस व्यभिचार वाले को बचाने के लिए मैदान में अब तक है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो अब उनकी हमदर्दी कैसे उन लोगों के साथ हो सकती है जो इसमें और एक आगे की बात मैं बता देता हूँ। अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि मोनू मानेसर जैसा क्रिमिनल जो गौ रक्षक बोलता है, वो क्रिमिनल पे खट्टर कोई एक्शन नहीं लेते। हालांकि वो मोस्ट वांटेड है, उस पे कोई एक्शन नहीं लेते। एक बिट्टू बजरंगी नाम का एक थोथरा है, जो पहले आके बहुत दहाड़ा था हिंदू के नाम से, बाद में रो रहा था, वो अपनी दुआ जान की भीख मांग रहा था। जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी एक आया था, बहुत दहाड़ता था, अभी ट्रैक्टर वो लेके घूम रहा है वहां, क्या बोलते हैं उसको, पोकलैंड लेके घूम रहा है, बुलडोजर बाबा। उस वक्त वो वहां रोया था, वैसा ये भी बहुत जोर जोर से रोया था। ये सब क्रिमिनल है, ये सब क्रिमिनल है, और ये क्रिमिनलों को प्रश्रय देने का काम खट्टर सरकार ने किया था। ये जनता बोल रही है सर, जनता नहीं बोलती थी, ऐसा बात को समझो कि जनता ये सब चीजें नहीं बोलती थी। और एक बाबा है अशोक शर्मा नाम का, अशोक बाबा शर्मा, ये सबके अगर नाम देख लो, सबके जातियां देख लो, सबके धर्म देख लो, तो आपको ये सब हिंदुत्ववादी दिखाई देंगे। कोई भी किसान जाति का नहीं है, किसानों का हितैषी नहीं है, गरीबों का हितैषी नहीं है, किसी का देश का भी हितैषी नहीं है, देश का भी हितैषी नहीं है। मैं देख रहा था, मैं एक दिन एक टेलीविजन चैनल पर देख रहा था, वो जो सुधीर चौधरी है, सुधीर चौधरी इंटरव्यू कर रहा था इसका अशोक बाबा का। ये देखिए क्या क्या स्तर गिरा है कि एक आदमी जो मुसलसल नफरत की बात करता है, जो बहुत बड़े बड़े कुछ बड़े बड़े, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़े अखबार वालों ने बना रखे हैं कुछ, वो नेता उसके शरण मतलब पैरों को छू रहे हैं, उसको मीडिया में ऐसे पेश किया जा रहा है, अंधभक्ति हर तरफ से बढ़ाने की तैयारी। इस सब में चौथा नाम है मामन खान। हाँ, मामन खान ये चौथा नाम है जो एमएलए है वहां से। हाँ, अब उसको मामन खान का स्टेटमेंट है कि मैंने विधानसभा में ये मोनेसर के बारे में मोनू मानेसर के बारे में मैंने उठाया था, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। सच झूठ मुझे नहीं पता, मुझे लगता है संगी मुसंगियों का भी टारगेट हो सकता है, ये मुसंगी भी हो सकता है, मुझे कोई ये नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर जांच करेगा कौन? जब दंगाई सरकार हो, सरकार के प्रायोजित दंगे चलते हो, जैसे पुलवामा की जांच अभी तक नहीं हुई कि आरडीएक्स कहां से आया, तो ये दोनों जगह की जांच कौन करेगा? वो मणिपुर की जांच कौन करेगा? हमारे यहाँ एक तिलिक तो मैया था, जिसके बिना कपड़े के वीडियो आ गए कई, कितने मिनट के साथ, कितने मिनट के, घंटों के वीडियो है बिना कपड़े के उस आदमी के। उसको दबाने के लिए दूसरा ही एक उन्होंने पिंटू छोड़ दिया। मैंने कुछ आपको ये भेजा है, कोई सील भेजा है, सील जैसे वालों के कुछ फोटो भेजा, ऐसी सील बाहर निकाल लिए इन्होंने। वैसे ही सब दबाने के लिए इस तरीके से ये लोग निकालते रहते हैं, और इससे सजग रहने की जरूरत है, ऐसा सतपाल मलिक साहब बोल रहे, क्योंकि अभी इनके पास कुछ बचा नहीं है, और जब बचा नहीं होता तो ये किसी भी स्तर पे जाके राजनीति करते हैं। आपको पिछले वक्त मैंने बताया था कि वहां गुजरात के जो इनके काउंटर पार्ट थे, एक सीएम, उन्होंने बताया था कि वो जो ट्रेन थी उसको जलाने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। ये तो खुद अब पार्टी के अंदर से ही, जैसा कि आपने बताया, पुलिस ऑफिसर के फादर वो खुद बीजेपी के आदमी रह चुके हैं, आरएसएस के, वो खुल करके बता रहे हैं, और वहां गुजरात में भी बता दिया। तो ये तो सामने आ गया तकरीबन, और बहुत सी जगहों पे जहां कहीं जांच हुई इस सरकार से पहले, वो आरएसएस के बहुत से आतंकवादी घटनाओं में प्रज्ञा ठाकुर और क्या 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 वो सब बहुत सी चीजें आ चुकी। वो हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन खुद ये प्रायोजित करते हैं। सर एक वीडियो मैंने आपको भेजा, कॉमन जनता बोलने लग गई है। जैसे उन्होंने बोला कि 5 साल में हमने आईटीआई खोल दिए और ये खोल दिया और IIM खोल दिया, तुरंत एक न्यूज उसने डाल दिया दूसरे ने कि इनका शिक्षा मंत्री और इनका हेल्थ मिनिस्टर बोलता है, दोनों ने बोला है कि 5 साल में एक भी IIT और IIM नहीं खुला है। यानी मोदी जो कुछ बोल रहे हैं
मोदी की कैबिनेट के लोग ही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। मोदी का झूठ खुद बीजेपी के लोग झूठ साबित कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए, दो चीजें देखो, ये नूह की घटना कितना बड़ा षड्यंत्र था। एसपी छुट्टी पर चले गया परमिशन देके। जी जी जी, एसपी को पता था क्या होने वाला है। दूसरे दूसरे जगह जिले पलवल के एसएसपी को उसका ये दे दिया था, इंचार्ज कर दिया था। और जहां ये घटनाएं हो सकती है ऐसा अंदेशा था, रिपोर्ट थी, वहां मात्र 10-10 होमगार्ड लगा दिए थे सर। जहां 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 पूरी तैयारी होनी चाहिए थी किसी भी दंगे से बचने के लिए। तो सब दो तीन चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि खुद बीजेपी में से कुछ लोग निकल करके इनका झूठ साबित कर रहे हैं। दूसरी बात, बहुत से जो इनके अंधभक्त बन चुके थे वो उससे बाहर निकल करके आ रहे हैं। तीसरी बात, जो जाट और गुजर और दूसरे कई ऐसे संप्रदाय हैं हिंदुओं के, वो मुसलमानों के साथ आकर के जुड़ रहे हैं, कहते हुए कि ये नफरत की कहानी हमारे जरिए करके और ये हुकूमत में आना चाहते हैं। ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो अब ऐसी हालत, हाँ, छोटी सी बहुत अच्छी खबर है, केरला की बहुत अच्छी खबर है कि छोटे छोटे बच्चे अपने कास्ट के कॉलम में, रिलीजियस कॉलम में कास्ट और रिलीजन नहीं लिखना चाहते, वो भारतीय लिखना चाहते। 1,24,000 बच्चों ने विक्रम किया है केरला में। ये बहुत ही बड़ी खबर है कि छोटे बच्चे वो अपना धर्म और जाति नहीं बता रहे। किस तरफ देश जाने वाला है वो एक तरह से ये एक इशारा है। अब बहरहाल उन लोगों को देखना समझना होगा। असल में धर्म अगर जिंदगी को बेहतर बनाता हो, अगर दूसरे से प्यार की बात करता हो, वहां तक तो सही है। अगर उस धर्म को, ये बात बच्चों को दिखाई नहीं दे रही, इसलिए उनका मोह भंग हो गया, धर्म हो गया। तो ये आरएसएस, बीजेपी या कोई भी जो हार्डलाइन एक्सट्रीमिस्ट किसी भी धर्म के हों, अगर वो अब धर्म का ये रुख दिखाना चाह रहे हैं नफरत वाला, तो जाहिर है उसमें कैसे लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये बहुत ही अहम है। और आखिर में आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब क्या लगता है देश की सियासत किस तरफ जाने वाली है? क्या है, क्योंकि अगर काऊ बेल्ट नॉर्थ इंडिया में बीजेपी आरएसएस को ये हाल देखना पड़ा जो हमें नूह में, जो हमें हरियाणा में, जो हमें बरेली में नजर आया, तो आखिर क्या होने वाला, आपका क्या अंदाजा है? सर, जनता हराना चाहती है, क्या विरोधी पार्टी जीतना चाहती है? जनता तो हराना चाहती है। जी जी जी, जनता मन बना रही है, मूड बना रही है, क्योंकि ये जो खाप पंचायतें है, ये गुज्जरों का रिएक्शन जो है, यादव का रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन ये बता रहा है कि अब ये जो इनका धार्मिक अफीम थी वो उतर रही है तेजी से। इन्होंने जो हिंदू नाम से अफीम दिया था वो उतर रही है। उनके लिए ध्यान में आ रहा है कि हमारे आरक्षण के विरोध में यही लोग खड़े होते, किसानों के दाम के विरोध में यही लोग खड़े होते, हमारे बेटियों का अपमान करने के लिए ये लोग खड़े होते। तो ये सबकी आंखें तो खुल ही रही है। तो ये लोग कॉमन पब्लिक चाहते हैं अब ये हार जाए, कॉमन पब्लिक चाहते हैं ये रिटर्न हो जाए, वापस हो जाए, इनकी तबाही हो जाए। मगर क्या विरोधी पार्टियां चाहती हैं? अभी तक तो, अभी इस वक्त तक जो कुछ है, वो जो इंडिया नाम से विपक्षी दलों ने एक साथ आने का फैसला लिया है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि बहुत सी सीटों पर, सैकड़ों सीटों पर, 300 से ज्यादा सीटों पर 1 to 1 अपोजिशन का एक और बीजेपी का एक कैंडिडेट उस तरह से लड़ेंगे। तो हालात, हाँ, तो इनको हारना है, क्योंकि इनके वोट 31% से 35% ही है, जो भी मैं बता देता हूँ 5-7% कम हो गए। ये बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे, मगर अगर विरोधी पार्टी के 60-70% वोट एक साथ हो गए तो फिर इनको तो कोई जीता नहीं सकता। जी 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 जी, बिल्कुल। मैं समझता हूं कि देश के ज्यादातर लोगों को, अक्सर लोगों को, अधिकतर लोगों को इस बात का इंतजार है। और मैं ये समझता हूं कि सभी को पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, दिमाग और आंखें खुली रखने के साथ साथ इस मुल्क को वहां तक पहुंचा देना चाहिए ताकि पुरअमन शांति के साथ इलेक्शन हो जाए और जनता की मर्जी से जो भी कुछ तब्दीली होनी हो वो हो। वहां तक अगर देश पहुंच जाए शांति के साथ, क्योंकि हालात जिस तरह से सतपाल मलिक जी बता रहे हैं
कि सैकड़ों दंगे कराने का इनका प्लान है। उसमें अगर नूह की तरह से, हरियाणा की तरह से आरएसएस का प्रोग्राम फेल होता चला गया, बरेली की तरह से फेल होता चला गया, तो मैं समझता हूं ये आखिरी तीर है तरकश में। वो भी अगर नाकाम हो गया तो एक उत्तर प्रदेश के मेरे शायर थे दोस्त, उन्होंने बोला था कि सीता माता परेशान है भाजपा के काम से, सारे पैसे खा गए उसके पति के नाम से। जी 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 सुनाते थे, कहीं भी सुनाते थे वो शेर। तो अभी समझ में आ गया कि राम मंदिर के जमीनों में कैसे घोटाला हो गया। और मलिक जो बोल रहे हैं कि उस पर बम विस्फोट हो सकता है, आत्मघाती हमला हो सकता है, मतलब राम को भी बलि चढ़ा के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर देखिए देश से कोई हमदर्दी ना हो, सिर्फ कुर्सी बचाना ही मकसद हो जाए, तो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश के लोगों को सजग रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि बहुत ही अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। कभी कभी सफर में होते हैं तो कुछ आगे पीछे हो जाता है एक आध दिन, लेकिन अक्सर मंडे के लिए हमारे लिए वक्त निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।